हेलो एवरीवन, दिस इज साइकिक मिरर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक है यस और नो के। आपके अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप यूनिवर्स एंजल से पूछना चाहते हो कि यस और नो में आपको क्या करनी चाहिए, तो फिर ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। सबसे पहले मैं यहाँ पर कार्ड शफल करने वाली हूँ एंड फाइल फिक्स करूँगी, तो आपको टाइम स्टैम्प भी मिल जाएंगे। ओके, फाइल्स का जो भी टाइम स्टैम्प है, अगर आप बोर फील करेंगे, मैं कार्ड शफल करना चाहती हूँ पहले फाइल के लिए, तो फिर आप फॉरवर्ड करके देख सकते हो। ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ, इट्स अ जनरल रीडिंग। ओके, दिस मे और दिस मे नॉट रेजोनेट विद यू ऑल, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, देखेंगे कि एंजल यूनिवर्स आपको येस और नो में क्या जवाब देते हैं, आपके मन में कोई भी सवाल हो उसके लिए। ओके, सो दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2, this is pile number 3, and this is pile number 4. फोर पाइल्स मैं यहाँ पर फिक्स करूँगी एंड ये वाला डेक से देखेंगे कि करंट सिचुएशन भी क्या है आपका, वो भी चेक इन करूँगी। ओके, आपके मन में कोई भी सवाल है, जस्ट प्रे कि उनका सही जवाब मिले। एंजल गाइडेंस लेंगे एक एक पाइल के लिए, एक एक कार्ड्स। सो पाइल का कार्ड चूज हो गया। सॉरी फॉर माई वॉइस। ओके, यहाँ पर फोर पाइल्स देख सकते हो आप लोग। सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड जो भी क्वेश्चन है आपका, सोचिए उनके बारे में एंड चूज वन पाइल। ओके, दिस पाइल नंबर 1, दिस पाइल नंबर 2, दिस पाइल नंबर 3 एंड दिस इज पाइल नंबर 4। सबसे पहले पाइल नंबर 1 से शुरू करेंगे एज यूजुअल। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके लिए आया है एम्परर, द रेबल। ओ माई गुडनेस, ये दोनों ही एम्परर का कार्ड है। दिस इज एम्परर एंड द रेबल इज ऑल्सो एम्परर। ब्यूटिफुल। ओके, 5 ऑफ वंस है एंड ये है आपका गाइडेंस। ओके, पाइल नंबर 1 पीपल, व्हाट आई एम सेंसिंग, यहाँ पर फाइटिंग्स है। यहाँ पर 4 में भी बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ओके, आपका जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर, मुझे लगता है बहुत से लोगों का कंपटीशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। ओके, ज़मानो 2 पीपल के साथ कंपटीशन है। ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कैरियर हो सकता है या तो फिर फैमिली में हो सकता है। यहाँ पर 2 लोगों को मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल देख रही हूँ आपके लाइफ में, करंटली आप डील कर रहे हो। ये लव रिलेशनशिप में भी देख सकती हूँ। यहाँ पर 2 पीपल, ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। जेंडर नॉट स्पेसिफिक है, आपका जो भी जेंडर है उसका ऑपोजिट जेंडर होंगे। अगर लव रिलेटेड में आप देखेंगे तो फिर यहाँ पर झगड़ा इन्वॉल्व है। ओके, लॉट्स ऑफ फाइटिंग्स, कंपटीशन। ऐसा मानो कि अगर लव के कनेक्शन में मैं देखूंगी तो फिर अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर आपका पर्सन को डिसाइड करना है किसको चुनेंगे, तो फिर यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर एम्परर है। या तो फिर आपका लड़की है तो फिर आप एम्प्रेस हो। यहाँ पर दोनों किंग नज़र आ रही है, यानी अगर ऑपोजिट जेंडर का काउंट करेंगे तो फिर यहाँ पर दोनों किंग है, क्वीन है। ओके, लॉट्स ऑफ फाइटिंग्स आप डील कर रहे हो। ओके, एंड आपके लिए जो है मैसेज डेफिनेटली लव लाइफ के लिए तो मैंने बोला है। अगर ऐसा मानो कोई कंपटीशन है फैमिली में, परिवार में, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फाइटिंग्स है परिवार में। अगर जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हो, यहाँ पर अगर फैमिली बहुत बड़ा है तो उसमें भी मुझे ऐसा फील हो रहा है दोनों स्ट्रॉन्ग पर्सन के बीच बहुत लड़ाई झगड़ा चल रही है। ओके, सो
इम्पोर्टेंस प्लेस की लिए, ओके, काइंड ऑफ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है, पोजीशन के लिए फाइटिंग्स हो सकता है यहाँ पर। कोई तो दो चीज़ है जिसको लेकर फाइटिंग्स इन्वॉल्व है आपकी लाइफ में, ओके। एंड दोनों दो चीज़ या तो फिर ये सब्जेक्ट हो सकता है या तो फिर ये कनेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें फाइटिंग्स है पोजीशन को लेकर, प्लेस को लेकर आपकी लाइफ में, ओके, काइंड ऑफ थिंग्स। या तो फिर आपका ये सोच हो सकता है कि आप किसको चुने, इससे लेकर आपको खुद के साथ ही फाइटिंग्स है, ऐसा मानो कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है यहाँ पर, मुझे ये भी हो सकता है, ओके। आपके लिए जो एंजल्स की तरफ से मैसेज है ना, सी टर्टल है, कंजर्वेशन, ओके, मेक कॉन्शियस चॉइस। यहाँ पर जैसे दोनों एम्पर आए हैं। एंड आपको क्या करनी है, कॉन्शियस चॉइस, यानी आपको सोच समझ के ध्यान रख कर फिर चूज़ करनी है, आपके लिए जो भी बेहतर है उसको चूज़ करनी है, काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। आप अगर डिसीजन लेने के बारे में पूछेंगे तो एंजल की तरफ से ये आपके ऊपर है, ओके। आप किसको चुनेंगे, कौन सी सिचुएशन को चुनेंगे, लेफ्ट चुनेंगे कि राइट चुनेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेंगे। फिलहाल जो फाइटिंग्स भी है ये आपको लेकर ही कहीं ना कहीं है, तो फिर इसको ख़त्म आप ही कर सकते हो। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स है तो इसको, अगर आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है तो आप उसे भी ख़त्म कर सकते हो। यहाँ पर कॉन्शियस चॉइस के बारे में बोला गया है, जहाँ पर देख सकते हो दोनों एम्पर है, तो डेफिनेटली यू हैव टू मेक अ चॉइस, ओके। क्या जजमेंट का काज नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं पकड़ूंगी जजमेंट आपको करनी है, दोनों में से या फिर दोनों सिचुएशन में से एक सिचुएशन को आपको चूज़ करनी है। एंड येस और नो में अगर पूछेंगे तो फिर मैं इसको येस बोलूँगी, क्योंकि एंजल ने आपको टोटल राइट दिया है चूज़ करने के लिए, कॉन्शियस चॉइस करने के लिए। आपको बोला है कि आप जैसा सोचते हो, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होंगे, लेकिन अगर टू पार्ट्स में अगर कंफ्यूज हो तो वहाँ पर आपको एक डिसीजन लेना ही है, ओके। क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो फिर ये फाइटिंग्स, अगर अभी तक डील नहीं किया तो फाइटिंग्स हो सकता है, ओके। पाइल नंबर 1, सो थैंक यू पाइल नंबर 1, दिस इज योर मैसेज एंड दिस इज येस, ओके। ओके, नाउ पाइल नंबर 2 की बारी। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, देखते हैं क्या है मैसेज आपके लिए। ओके, 9 ऑफ सोल्स है, प्लेफुलनेस है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है एंड ओल्फ आपके लिए मैसेज है। मुझे पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गए कोई एक टॉपिक को लेकर, या तो फिर ऐसा कोई मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन को आप मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, जिनके साथ आपका प्लेफुलनेस, एक अट्रैक्शन था, एक पैशनेट बॉन्ड था। अब शायद उसके बारे में सोच रहे हो। अगर कोई एक्स पार्टनर है या फिर कोई पर्सन आपके मन में है जिनके साथ आपका कन्फ्लिक्ट है, तो उसके बारे में सोच रहे हो, रात को सोती नहीं हो, स्ट्रेस में हो कि इस कनेक्शन को क्या होगा, आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके साथ। जितनी भी शादीशुदा लोग देख रहे हो उनके लिए भी यही है कि शायद ये जो आपका हार्ट एक है, डेफिनेटली यहाँ पर हार्ट एक रिलेट कर पाएंगे आप लोग। बहुत एक परेशानी है दिल में, बहुत दर्द है, आप वेट कर रहे हो किसी का। एंड आपके लिए जो है ना मैसेज है, तो ये आप अगर किसी मैसेज का वेट कर रहे हो, किसी पेपर्स का या फिर डॉक्यूमेंट्स का वेट कर रहे हो, कोई भी चीज़ जो आपको स्ट्रेस दे रहा है ना, तो फिर डिवाइन की तरफ से डेफिनेटली पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली आपको वो मिलेंगे, ओके। कोई न्यूज़ या तो फिर पेपर वर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। एंड प्लेफुलनेस आया है, आपका ये जो सिनेरियो है ना, इससे आपको बाहर निकलना है। एंड प्लेफुलनेस, अगर पास्ट का कोई कुछ अच्छा याद आ जाता है, कोई भी पर्सन हो आपसे जिससे भी रिलेटेड है, आप जिसकी वजह से स्ट्रेस हो, उनके साथ जो आपका अच्छा पल जो बिताया है उनको याद करिए, ताकि ये मैनिफेस्ट हो, अगर आप कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ओके। आपके लिए एंजल की गाइडेंस है ओल्फ, हार्ट मेडिसिन, लेट गो ऑफ दैट विच डज नॉट सर्व योर हाइस्ट गुड। डेफिनेटली आप कुछ चीज़ को लेकर पकड़े हुए हो, के मुझे यहाँ पर बहुत ज़ोरों का फॉरगिवनेस लग रहा है, ओके। फॉरगिवनेस चाहिए आपको, रिलीज़ करना है आपका पास्ट को। ऐसा मानो कि पास्ट का कोई बुरा कुछ सोच के आप टेंस्ड हो, तो फिर ये स्ट्रेस आपका हेल्थ इशू भी कर सकता है, ओके। आपको क्या करनी है, जो अच्छा वक्त बिताए एक इंसान आपकी लाइफ में हो ना हो, चाहे वो दूर चले गए हो, कांटेक्ट नहीं है, ब्रेकअप है, तो फिर उसका अच्छा जो भी चीज़ है ना, उनको याद करके मैनिफेस्ट करने की कोशिश करनी है आपको, ताकि एक पेज ऑफ वर्ड्स यानी एक मैसेज आपको मिले उनसे। एंड आपको बोला गया है कि
लेट गो करनी है आपको। ये जो स्ट्रेस है लेट गो करके ये प्लेफुलनेस की वाइज में आना होगा, फिर जाके आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहेंगे पाइल नंबर 2 आप डेफिनेटली कर पाएंगे। हर्ट मेडिसिन यानी आपको जो लेट गो करना है वो करना है, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं था। जो भी चला गया और कुछ ख़त्म हो गया तो फिर वो आपके लिए सही नहीं था, इसलिए ख़त्म हो गया। ओके, पाइल नंबर 2। सो दिस इज योर मैसेज पाइल नंबर 2। ओके, नाउ पाइल नंबर 3 की बारी, देखते हैं क्या है आपके लिए यस और नो में। एंड पाइल नंबर 2 मैं बोलना भूल गई, आपके लिए है ये नो, क्योंकि आप स्ट्रेस में हो, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके, आपको पॉजिटिव रहना है। नहीं रहेंगे तो फिर जाके आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। दो कि आप कर सकते हो, आपके पास वो कैपेबिलिटी है। पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 3 8 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ wands, एम्प्रेस एंड हॉर्स। ओके, यहाँ पर मुझे ज़्यादातर पाइल नंबर 3 मुझे यहाँ पर मैरिड पर्सनस का वाइज लग रहा है, या फिर हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है, या तो फिर वाइफ के साथ प्रॉब्लम है। यहाँ पर कोई तो है जिनके साथ आपका जो आपको छोड़ के चले गए। यहाँ पर डाइवोर्स केस भी मुझे लग रहा है, यहाँ पर शादी इन्वॉल्व है। ओके, एंड यहाँ पर एम्प्रेस है। सो डेफिनेटली यू कुड बी मदर हो सकते हो, आप फादर हो सकते हो कोई भी चाइल्ड का। ओके, एंड और बाकी लोगों के लिए मुझे जितना लग रहा है ना, यहाँ पर आप जिस पर्सन के साथ कनेक्शन में थे शायद वो आपको छोड़ के चले गए, थर्ड पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व है। शायद वो पर्सन शादीशुदा है, आपको नहीं पता था, लेकिन आपको पता चला जब फिर जाके आपने उनको छोड़ दिया है। थर्ड पार्टी उनका वाइफ हो सकता है, मदर हो सकता है, आप दोनों के बीच में यहाँ पर प्रॉब्लम्स है। ओके, यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, पाइल नंबर 3। ओके, पहले तो मैंने मैरिड लाइफ के लिए बोला है, एंड लव लाइफ के लिए मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो लग रहा है। आपके लिए जो मैसेज है ना, horse, free spirit, give yourself the space and freedom to express your creativity. Definitely you can create anything. Okay, अगर आपको ऐसा मानो कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, शादी को लेकर बहुत परेशानी मुझे लग रहा है। ओके, आपको ऐसा फील हो रहा है कि शादी में लेट हो गया है, या फिर किसी के लिए वेट किया है आपने, बहुत टाइम वेस्ट किया है, अब शादी में प्रॉब्लम दिक्कतें आ रही है, तो फिर आपके लिए मैसेज है कि आप फ्री स्पिरिट हो गए, आपके पास फ्रीडम है। अगर आपके पास कोई क्रिएटिविटी है आप उसमें काम करिए, पॉजिटिविटी लाइए लाइफ में, सैडनेस को नहीं रखना है, तभी जाके आप कुछ क्रिएट कर पाएंगे। क्या क्रिएट कर पाएंगे? ये शादी। ओके, शादी यानी एक फैमिली क्रिएट कर पाएंगे। एंड बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है पाइल नंबर 3, देखिए यहाँ पर बहुत सारा एनर्जीज पीक होता है। ओके, जितना एनर्जीज मुझे पीक होंगे मैं सब बोलूँगी, आपको जितना रेजोनेट होंगे पाइल नंबर 3 उतना ही लेंगे, बाकी दूसरे के लिए छोड़ देंगे। ओके, यहाँ पर कुछ मुझे यहाँ पर फीमेल एनर्जी लग रहा है बहुत सारा। प्रेगनेंसी को लेकर अगर आपको ट्रबल है, ओके, ऐसा मानो प्रेगनेंसी को लेकर आप 8 ऑफ कप्स अगर मैं सोचूंगी, फिर ऐसा मानो प्रेगनेंसी को लेकर आप उदास हो, आपको लगता है कि हार गए हो, कुछ नहीं कर सकते, ये शादी में भी ट्रबल है अगर ऐसा मानो प्रेगनेंसी को लेकर स्पेशली, तो फिर आपके लिए तो डेफिनेटली है, आप चाहे तो क्रिएट कर सकते हो। आपको ढूंढना है कि इसमें क्या लैकिंग्स है। ओके, क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सोल्यूशन में लाना जाए, वो आपको सोचना है, खुद को स्पेस देना है, खुद को क्योर करना है, तो फिर जाके आप डेफिनेटली यहाँ पर एम्प्रेस आप बन सकते हो। ओके, क्योंकि फ्री स्पिरिट का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपको एक्सप्रेस करनी है, क्या एक्सप्रेस करनी? क्रिएटिविटी। आप अगर फीमेल हो देन यू हैव दैट पावर, ओके, टू बिकम अ मदर। ओके, जितने भी प्रेग्नेंट लोग प्रेगनेंसी का एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो भी लोग, तो उनके लिए है। ओके, या तो फिर आपके वाइफ के लिए भी देख सकते हो कि प्रेगनेंसी का अगर ट्रबल है यहाँ पर तो यहाँ पर आपको 8 ऑफ कप्स नहीं बननी है, हार मान के नहीं जानी है। ओके, आप अगर सोच रहे हो कि आपको चले जाना है, कनेक्शन छोड़ना है, दूसरे कनेक्शन में जाना है, या तो फिर ऐसा कोई है कुछ सोच रहे हो कि आपसे नहीं हो पाएंगे, तो फिर ये गलत है। आपका शादी अगर है इन्वॉल्व है, बच्चा चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे। आपको मूव ऑन नहीं करना है, आपको नहीं छोड़ना है कनेक्शन को। ओके, तो ये है आपका लिए मैसेज, एंड आपका येस और नो में मैं बोलूँगी आपके लिए है नो। ओके, आप अगर सोच रहे हो कि चले जाए, विड्रॉ कर ले, तो आपको विड्रॉ नहीं करनी है। ओके, अभी भी बहुत टाइम बाकी है, आप ट्राई करना। ओके, ओके, अब पाइल नंबर 4 आपके लिए देखती हूँ क्या मैसेज है। ओके, क्वीन ऑफ पेनिकल्स है,
सेलिब्रेशन है, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड फ्रॉग है। यहाँ पर तो मुझे फाइल नंबर 4 डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो है। कोई एक पर्सन जो है जो आपको छोड़ के चले गए, आपका पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से, एंड आप अभी भी उनके लिए वेट कर रहे हो। ओके, यू आर वेरी स्टेबल पर्सन एंड आपके पास सब कुछ है। ओके, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पोजिशन में तो हो, लेकिन आप थोड़ा सा ऐसा मानो कि गर्डेड फील कर रहे हो काइंड ऑफ। ओके, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ये जो पेनिकल्स है ना, ये भी शायद ये भी चले जाए, ऐसा फील कर रहे हो। तो आपके लिए मैसेज है स्टेपिंग इनटू योर पावर। यू आर वेरी पावरफुल, यू आर द क्वीन ऑफ पेनिकल्स। ओके, आपको बोलेगी कि खुद के पावर में स्टैंड करनी है आपको। डोंट टेक अ बैक सीट इन योर स्टोरी, इट्स टाइम टू स्टेप अप। अगर थर्ड पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, देन यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर कनेक्शन। कोशिश करनी है आपको। अगर हस्बैंड या फिर वाइफ थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है एंड यू आर द लीगल पार्टनर, देन यू हैव टू टेक द स्टैंड। ये एंजल्स बोलना चाहते हैं, आपके पास पावर है, आपको बस स्टैंड लेनी है। ऐसा नहीं कि बैक में बैठ के आप बस स्टोरी को देखेंगे कि क्या चल रहा है, ये सब देखेंगे, ऐसा नहीं। आपको स्टैंड लेना है। यू आर वेरी पावरफुल। वो थर्ड पार्टी से भी ज़्यादा पावरफुल हो आप लोग। जो भी देख रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैरिड लोग ज़्यादा देख रहे हो इशूज़ को लेकर। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी से भी बढ़कर आप हो। ओके, यू आर द क्वीन, सो यू हैव दैट पावर। सो बैक सीट में बैठ के बस स्टोरी को मत देखिए, स्टैंड लेना है आपको। एंड आपके लिए मैं बोलूँगी यस। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि आप कुछ कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप स्टक हो कहीं ना कहीं। लेकिन आप स्टैंड लेंगे क्योंकि क्वीन ऑफ पेनिकल्स है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग एंड आप डेफिनेटली इससे गर्ड करेंगे, इनको बाउंड्री क्रिएट करेंगे थर्ड पार्टी को, अपनी कनेक्शन को ठीक करेंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है पाइल नंबर 4। ओके, सो इट्स अ यस फॉर मी। ओके, से यस। सो दिस इज़ ऑल। यस और नो पी का कार्ड। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब माई चैनल। अभी तक देखने के लिए बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले रील पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।